नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित एक कदम आगे और बढ़ रहे हो आप। टेक्निकल हेल्पर आंसर की को लेकर हर दिन आप एक्साइटेड थे और अब वो पल आ गया है कि आंसर की आ रही है। लेकिन बड़े सवाल तो ये है कि आंसर की आ रही है या रिस्पॉन्स की आ रही है। स्टूडेंट के ऑप्शंस बताए जाएंगे कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था और हमने सही ऑप्शन कौन सा माना है, या फिर केवल विभाग क्वेश्चन और उसका आंसर बताएंगे जैसा कि वैकेंसी 2018 में किया था। खैर, इसी पर चर्चा करने वाले हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। ध्यान रखें, केवल मेंस की ही आंसर की आएगी, ठीक है ना, प्री एग्ज़ाम की नहीं आएगी। खैर, इन्होंने पहले जब ऑफिशियल टेंडर हुआ था तो उसमें भी इन्होंने कहा था मेंस की आंसर की देंगे। दोनों आएगी, 27 अगस्त 2022 वाली भी आएगी और 2 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ वो भी आएगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जहां तक मेरा मानना है आंसर की ही आएगी, रिस्पॉन्स की नहीं होगी। अब जब रिस्पॉन्स की नहीं होगी तो फिर स्टूडेंट कैसे देख पाएगा कि मैंने इसका क्या उत्तर किया था, ये गलत है कि नहीं है, मैं इसका ऑब्जेक्शन कैसे करूं या ना करूं, ये भी तो सवाल बड़ा उठ जाता है अपने सामने। भाई 150 क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो पहले 27 अगस्त वाला पेपर भी सबमिट कर चुके थे, 2 नवंबर वाला भी उनका हुआ, वो तो वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि इसका मैंने क्या किया था। सो देखते हैं कल क्या होता है। खैर, आंसर की जो है वो कल सुबह से डाउनलोड होगी, यानी 10 नवंबर 2022 सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। उसी समय ऑब्जेक्शन का लिंक ओपन हो जाएगा। 16 नवंबर 2022 के लिए शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट रहेगी, आप ऑब्जेक्शन राइज कर पाएंगे। समस्याएं क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। जहां तक मेरा मानना है, केवल आंसर की देंगे जैसा कि इन्होंने वर्ष 2018 में किया था। 2018 वाली भर्ती में इन्होंने क्या किया था, 18 पेपर हुए थे, 18 पेपर प्रोवाइड करवा दिए और उनका आंसर क्या है ये दे दिया बस। पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट को ये नहीं दिया, जैसे यूपीपीसीएल प्रोवाइड करवाता है, जैसे दिल्ली मेट्रो प्रोवाइड करवाता है, इवन पंजाब वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसरो प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन ये नहीं देते। हो सकता है, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कल ये दे दे रिस्पॉन्स की तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगा रिस्पॉन्स की ही प्रोवाइड करवाएं। मैं इस आंसर की प्रोवाइड करवाने वाले से कतई सहमत नहीं हूँ, लेकिन हम जानते हैं ये वही कंपनी है जिसने 2018 में भर्ती कंप्लीट करवाई थी, ये वही डिपार्टमेंट है जिसने वैकेंसी ली थी, तो इनकी रणनीति वही रहने वाली है जो पिछले साल थी। हमारी डिमांड शुरू से यही थी कि आप हमें रिस्पॉन्स की प्रोवाइड करवाइए, आप हमें रिस्पॉन्स की दीजिए पर्टिकुलर एक एक बच्चे को। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि जब बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा कि मुझे इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है, तो उसके हाथ पैर बांधने की दो कोशिशें की है। देखो क्या कोशिश करी। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 रुपये फीस रख दी इन्होंने पर क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन पर अगर आप ऑब्जेक्शन राइज करेंगे तो आपको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि इस 150 क्वेश्चन में बच्चे को 10 क्वेश्चन पर भी डाउट है तो उसे 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब सीधी सी बात है कि बच्चा स्टेप डाउन होगा, वो आंसर की जैसी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने से पीछे हटेगा। सीधी सी बात है, 100 रुपये की चीज़ें हम सोच सकते हैं, और नॉर्मल सी बात है 150 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बच्चे को लगेगा कि हाँ यार ये गलत था। पहला हाथ पैर बांधने का प्रयास। दूसरा हाथ पैर बांधने का प्रयास ये है कि ये प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ में क्या मांगते हैं, कौन सी बुक में से बता रहे हो, बुक के राइटर का नाम क्या है, उसका पब्लिकेशन कौन कर रहा है बुक का। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ज़्यादातर आप वही पढ़ते होंगे, अरिहंत पब्लिकेशन है और उसका राइटर ए के मित्तल है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। फिर आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा कि कौन से पेज से दे रहे हो, उसका फ़ोटो खींच कर अपलोड करो।
अब बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका कोई एग्जैक्ट आपको प्रूफ ही नहीं मिलता। दूसरी चीज़, न्यूमेरिकल जब आते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, मान लो कोई न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन ही गलत कर रखी हो तो इसके तो एज इट इज़ आंकड़े कहीं नहीं मिलेंगे अपन को, तो इसके लिए बच्चा कहाँ से प्रूफ प्रोवाइड करवाएगा। दो चीज़ें। तीसरा, नोट स्पष्ट डाल रखा है कि आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, बात ख़त्म हो गई। हम एक एक बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, यानी हम उसको बताएंगे ही नहीं कि आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, तो फिर लगाने का फ़ायदा क्या है। तो ये जो इस तरह की नीतियाँ हैं, मुझे नहीं लगता कि सही है क्या। अब बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ लेते हैं कि गुरुजी, अगर ये सबसे बड़ा सवाल आपके है, हाँ मुझे पता है सबके यही सवाल में आ रहा है कि अगर एक जना ऑब्जेक्शन अगर करेगा तो क्या वो सबके लिए माना जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपने ऑब्जेक्शन कर दिया, वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल है, तो हो सकता है कि आंसर की रिवाइज वो उनको जारी करनी पड़े। लिखा है स्पष्ट कि रिवाइज आंसर की जारी करेंगे, एक एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम नहीं बताएंगे, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे कि आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ज़रूरत पड़ी तो रिवाइज आंसर की जारी कर देंगे। तो ये सब मैं मानता हूँ कि लिपापोती होती है, बट एक फ़ायदे वाली चीज़ हमें जो मिलेगी वो क्या है, इन फ्यूचर आपको फ़ायदा मिलेगा ये कि आपको ये 2 पेपर देखने को मिल जाएंगे बस। और इन फ्यूचर जब एग्ज़ाम दोगे तो एग्जैक्ट आपको 150 यानी 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे पिछली बार आपको 1800 क्वेश्चन मिले थे। और कोई इससे ज़्यादा मुझे अंतर या बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है। खैर, आपका क्या मानना है वो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, फ़ायदा तब होता जब आप आंसर की जगह रेस्पॉन्स की देते, ठीक है। ये थी असल चीज़ तो, कि देख भाई आपने ये किया है जबकि इसका उत्तर तो ये था। दूसरी चीज़, प्रूफ के लिए आप छूट दे देते कि ठीक है आप ऑब्जेक्शन राइज कीजिए, बट आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफली। जैसे कोई न्यूमेरिकल गलत हुआ है तो आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए और उसे सॉल्व करके अपलोड कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि सर ऐसे इसका ये आंसर आ रहा है, देख लेते जो भी है। प्रूफ के लिए आप ऑब्जेक्शन या बच्चे को बोल सकते हैं कि आप कंसेप्ट लिख करके अपलोड कर दीजिए, लेकिन आप ये बताओ कि राइटर कौन है, ये देख लेना, कल लिंक ओपन होते ही यही होने वाला है। बट मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ ना हो यार। रिस्पॉन्स की देवे वो, आपसे प्रूफ ना मांगे वो, आपको ऑब्जेक्शन के लिए फ्री छोड़ दें। एक ऑब्जेक्शन राइज करेंगे, क्वेश्चन सबका डिलीट होगा, ये भी कन्फर्म है। देखते हैं बाकी और कल क्या होता है। तो आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेना जैसे ही मौका मिले आपको, और एक बार शेयर ज़रूर करना। ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।